नमस्ते। सत्यमेव जयते चैनल के लिए जो हम वीडियोस बनाते रहे हैं, बीच में तो काफ़ी गैप हुआ है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। मैं अभी प्रॉमिस तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, कोशिश रहेगी कि सप्ताह में एक वीडियो मैं लेकर आऊँ। खास तौर पे बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे मैं एक एक्टर हूँ, एक्टर होने के नाते एक वैसे भी रहता है कि एक्टर बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो मैं भी बहुत सेंसिटिव हूँ। आसपास की जो चीजें हो रही हैं वो मुझे बहुत अफेक्ट करती हैं, और वैसे मुद्दे भी हैं जो हम सबको अफेक्ट कर रही हैं। जो अंधे हैं, मतलब आंख होते हुए भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अंध होते हैं, जिसको अंधभक्त कहते हैं, उनको शायद नहीं दिख रहा है, लेकिन वो भी अगर आंख से पट्टी हटाएंगे तो उनको भी दिखेगा। क्योंकि ऐसी ही बातें हैं, ऐसे मुद्दे हैं जो हिंदुस्तान के हर एक इंसान को, हर जनता को ये प्रभावित कर रही है। मैं बात करना चाह रहा हूं, और मुझे ये पिछले 2-3 सप्ताह से बहुत बॉदर करने लगा है। तो मैं प्लान कर रहा था, थोड़ी सी व्यस्तता थी इस बीच में, मैं ट्रैवल कर रहा था, तो लेकिन मैं प्लान कर रहा था कि उन मुद्दों को मैं आपसे बात करके ना कहीं मैं अपने आप को खाली महसूस करता हूँ कि जब मैं ये बातें आपसे कर लेता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। सोशल मीडिया पे भी मैं कभी कभी लिखता हूँ, जो सेम चैनल का नाम है, इसी नाम से मेरे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम के भी पेजेस हैं, तो वहां पे मैं लिख देता हूँ, है ना। तो मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी है, मैं कहूंगा, क्योंकि एक पॉलिटिकल आइडिया और एक पॉलिटिकल पार्टी को या एक पॉलिटिकल लीडर को जब बहुत सारे लोग फॉलो करते हो, बहुत सारे लोग मतलब बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करते हो, और तब उनके काम को जब आप बहुत बारीक से देख के, हम जैसे लोग जो बहुत सोचते हैं, शायद जो पत्रकार हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, या जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है ना, तो हम लोग क्या होता है ना, हमारी एक आदत, जैसे मैं एक एक्टर हूं तो मैं इस एक्टर के नाते मैं पढ़ता रहता हूं, मैं सोचता रहता हूं चीजों को लेके, तो हम वो देख पा सकते हैं या देखने की कोशिश करते हैं जो साधारण या आम तौर पे लोग नहीं देख पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। तो चीजों के तह में जाने की हमारी आदत होती है, तो हमें वो दिखने लगता है थोड़ा, जो आम तौर पे आम आदमी को नहीं दिखता या देखना नहीं चाहता है। वही वाली बात है कि आप ब्लाइंडली किसी को फॉलो करते हैं तो उसकी बुराई भी आपको अच्छा ही लगती है ना, अच्छाई तो अच्छा ही लगती है। तो यहां बात वही है। आज के डेट में एक बड़ा विचित्र सा, मैं विचित्र ही कहूंगा, एक बड़े अजीबोगरीब माहौल में हमें धकेल दिया गया है, हमें हिंदुस्तानियों को। मैं उन सब के बारे में आज बात करना चाहता हूं, वो क्या है एग्जैक्टली। और मैं, अगर आप उस पॉलिटिकल पार्टी या उस लीडर के भक्त हैं तब भी, या नहीं हैं तब भी, मैं आपसे बात बताऊंगा। आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, बाद में कमेंट में बताइएगा। हम उस नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आप क्या सोचते हैं मेरे इस धारणा को लेकर। तो देखिए, मैं, और ये एक बात मेरा अपना ऑब्जर्वेशन तो है ही, साथ में जो आसपास के जिन लोगों को, या जिन पत्रकारों को, या जिन ऐसे कुछ इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो पढ़ने लिखने वाले वर्ग हैं, मैं उनसे बातें करता हूं 1 to 1, तो मुझे लगता है कि समस्या गंभीर है, और आप लोगों को, हमें ये बताना जरूरी है, आगाह करना जरूरी है। आज के डेट में जो अजीबोगरीब सिचुएशन है जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं आपसे, वो ये है, देखिएगा जरा आप भी। सबसे पहले जो हमें अफेक्ट करता है एक आम आदमी को, मैं भी एक आम आदमी हूं आपकी तरह, तो आम आदमी को सबसे ज्यादा क्या अफेक्ट करता है? महंगाई। जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है या जो गरीब तबका है, उसको महंगाई बहुत बॉदर करता है। आज देखिए महंगाई किस तरह से चरम पे है। मिडिल क्लास फैमिली में अगर 4 या 5 लोग हैं और उसमें से 1 या 2 कमाने वाला है, तब भी उसके मंथ का जो मंथली खर्चा है वो नहीं हो पा रहा है।
और मिडिल क्लास के जो सपने हैं उसके बारे में तो पता ही है आप, सपने बहुत देखता है मिडिल क्लास, उसको पूरी करने की कोशिश भी करता है, भले ईएमआई लेना पड़े। वो सही है गलत उसकी बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन ईएमआई को भरते भरते उसका दम निकल जाता है। आज जो सिचुएशन बनाया गया है प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा, जो नीति बनाई गई है, वो कैसे आम मिडिल क्लास फैमिली और गरीब को परेशान कर रहा है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। तो महंगाई है जो हमें बहुत परेशान कर रही है। हम भी रोज सब्जी खरीदने जाते हैं तो हमें वो पूरा ग्राफ दिख रहा है कैसे महंगाई बढ़ी है, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, है ना। अब ये नहीं है कि हाँ बाढ़ आ गया है, तो बाढ़ तो हर साल आता है, सूखा तो हर साल पड़ रहा है, उसकी वजह से ये हो रहा है, मैं इसमें नहीं मानता हूं इस चीज को। पेट्रोल डीजल के दाम कितने आसमान छूते चले जा रहे हैं, उसकी वजह से जो सप्लाई चेन है वो प्रभावित होता है, और उसकी वजह से सब्जी महंगे हो रहे हैं, या जो आम जीवन में हम लोग इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं वो महंगी होती हैं। तो पेट्रोल डीजल के दाम को क्यों नहीं कम किया जा रहा है, जबकि कच्चे तेल का जो दाम है वो लगातार घटा है। आप ग्राफ देख लीजिए, मतलब मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैं पूरे आंकड़े आप जाइए और इंटरनेट पर देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। जो क्रूड ऑयल है जिसको हम कच्चा तेल कहते हैं, उसका दाम घटता गया है, लेकिन यहां जो महंगाई पेट्रोल डीजल का है वो बढ़ता जा रहा है, घट नहीं रहा है। क्यों भाई? ये तो हम मिडिल क्लास और आम आदमी जो गरीब तबका उसको डायरेक्ट अफेक्ट कर रहा है। तो इस पे जरा विचार कीजिएगा। दूसरा जो बहुत बॉदर किया, मुझे एक मित्र ने बताया है कि ये पूरे देश में हुआ है, 1000 से ऊपर स्कूल्स को, शैक्षणिक संस्थाओं को बंद किया गया है इस नाम पे कि हम 2-3 को मिला के मर्ज करके बड़ा कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बहुत सारे राज्यों में हुआ है। एमपी में मैंने सुना है 70 या 75 स्कूल्स बंद हुए हैं। यूपी में बहुत सारे स्कूल्स बंद किए गए। तो ये स्कूल शिक्षा की बात होगी कि शिक्षा की हालत आज क्या है। आप देखिए, एग्जाम बिना पेपर लीक किए हुए नहीं हो रहा है, एग्जाम हो भी गया तो नौकरियों में बहाली नहीं कर रहे हैं। और ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, ये आंकड़े क्लियर हैं, है ना। ये बोलते, ये जो आज के प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, मैं आप समझ जाइएगा, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन और जो अपने आप में आज तानाशाह बने हुए हैं, इनकी जो बात है, ये क्या, ये कुछ भी बोल देते हैं बस। जब आप धरातल की हकीकत को ढूंढने जाइएगा तो जो बोली गई बात है और उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। बस झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हैं, आंख में आंख डाल के झूठ बोला जाता है। आम आदमी को ऐसे समझ लिया गया कि आप मूर्ख हैं, आप खोजबीन तो करोगे नहीं, तो मुझे जो भी आंकड़ा देना है हम आपको दे देंगे। चुनाव के नाम पे, बिहार में आजकल इलेक्शन होने वाला अगले महीने, बिहार में ये लीडर जा रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें हाँक के वहां से आ जा रहे हैं, एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं। क्यों भाई? मिडिल क्लास या जो गरीब है उसको आपने इस हालत में छोड़ा है कि वो एयरप्लेन में फ्लाई कर सकता है? टिकट्स के दाम इतने महंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बॉम्बे या दिल्ली से अगर आप दरभंगा, एक छोटा शहर है बिहार का, वहां एयरपोर्ट बना है, अगर आप जाना चाहेंगे तो कोई भी टिकट एक मंथ पहले भी लेंगे या आप तत्काल में भी लीजिए, 10,000 15,000 से कम का टिकट ही नहीं। एक 1.5 घंटे 2 घंटे का एक फ्लाई है, और आपने ये छोटे एयरपोर्ट इसलिए बनाए थे ताकि इसको इकोनॉमिकली आम आदमी के लिए एक्सेसिबल बनाया जाए। मकसद तो यही था। कहां गया ये मकसद? दरभंगा एयरपोर्ट का उद्घाटन में संजय झा हुम्बो करते हैं, बोलते हैं कि मैंने बनवाया। तो मैंने बनवाया तो टिकट का दाम भी आप गिरवाइए, फिर महंगा क्यों कर दिया आपने इतना टिकट? आम आदमी क्या किडनी बेच के जाएगा फ्लाई करने, या जमीन बेच के जाएगा? आपने सपने तो दिखा दिए कि भाई बगल में आपके एयरपोर्ट है, ट्रेन से कहां जाओगे 36 घंटे 42 घंटे, सीधा फटाक से फ्लाइट में चले जाओ। ट्रेन में लगता है 1200 रुपए, 1500 रुपए, 1800 रुपए, मान के चलिए थर्ड एसी का अगर हम कह रहे हैं, स्लीपर का 800-900 रुपए, और आप फ्लाइट में जाइए तो 15,000 रुपए, 12,000, 13,000, 15,000। क्या है ये? कुछ भी, कोई उस पर कर्व करने वाला है ही नहीं। मतलब टिकट के दाम कुछ भी होता जाता है। आप, ये पूरे देश की हालत है, मैंने एक एग्जांपल दिया। तो ये हो गया। हॉस्पिटल्स की बात आप देख लीजिए, हॉस्पिटल में जितने भी गवर्नमेंट के हैं, प्राइवेट का तो खैर छोड़ दीजिए, मैं उसके बारे में भी आऊंगा, मैं पहले सरकारी की बात कर लेता हूं। सरकारी हॉस्पिटल में जो आम आदमी की पहुंच में है कि भाई चलो थोड़े सस्ते में इलाज हो जाता है, वहां जाइए
नॉर्मल सा मैं भी रिसेंटली गया था, अभी मेरे आसपास में, एक बॉम्बे की बात कर रहा हूँ, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, एक टेटनस का इंजेक्शन वैक्सीन लेना था मुझे। वो सरकारी हॉस्पिटल में बोल रहा है कि न तो वैक्सीन हमारे पास है, न तो वो जो सिरिंज होता है वो है, और न तो मास्क है, तो ये तीनों खरीद के लाइए आप बगल के दुकान से। तो मैं मेडिकल दुकान से लेके गया, तब जाके उसने मुझे टेटनस का वैक्सीन दिया, जो नॉर्मल 10-12 रुपए का वैक्सीन आता है। क्या चल रहा है? मास्क का घोटाला कर दिया क्या आपने? बेच दिया क्या डॉक्टर्स ने? वैक्सीन क्या बेच दे रहे हो? आम आदमी की दवा आ रहा है उसको बेच दे रहे हो? क्या कर रहे हो क्या रहा है? और आप कह रहे हैं हम तो करप्शन फ्री करने आए थे 2014 में। 2014 से अब तक आपने कितना करप्शन फ्री किया है इस कंट्री को, ये सबके सबके आंखों के सामने है। अब हम आते हैं इस प्रेस के बारे में। जो भी पत्रकार, एक तो 90% से ज्यादा जो चैनल हैं, मैं बहुत खुल के बोल रहा हूं, गुस्से में नहीं बोल रहा हूं, बहुत शांत भाव से, कि इन सरकार ने पूरे चैनल्स को खरीद लिया है, इसलिए उनको गोदी मीडिया भी कहा जाता है। तो खैर चलिए, गोदी मीडिया हम नहीं बोलते, हम नॉर्मली बात करेंगे कि वो जो चैनल है जिनको हकीकत दिखाना है, वो सिर्फ तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं। सारा सुबह से लेकर रात तक का न्यूज में तारीफ तारीफ चल रहा है उनका। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, हुम्बो हुम्बो हुम्बो। भाई कितना जय हो करोगे झूठ मूठ का? तुमको जय हो करने के लिए पत्रकार बनाया गया था क्या? चैनल खोले थे जय हो करने के लिए कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका जय जय करते रहो सिर्फ? या जो वो गलत सही कर रहा है दोनों दिखाओ ना, तभी तो पत्रकारिता हुई है। तो खैर, उससे जो निकले हुए 10% पत्रकार जो उस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे, तो उन्होंने यूट्यूब चैनल खोल लिया। यूट्यूब चैनल पे जब वो अपना वीडियो बना रहे हैं और जो हकीकत है वो बहुत छानबीन के प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं, तो उनके चैनल को नोटिस भिजवा दिया जाता है सूचना मंत्रालय के द्वारा कि आप इन वीडियोस को डिलीट करो। उद्योगपति, अरबपति जो हमारे देश के 2-3 हैं, जो बड़े नाम है, आपको पता है कौन कौन है, उनके बारे में अगर कोई वीडियो बना लेता है तो उसको डिलीट करवा दिया जा रहा है, हवाला देकर कि हमारे जो उच्च न्यायालय है उसने ये बोला है कि उसको हटवा दीजिए। तो ये जो स्वतंत्रता है, बोलने की आजादी, आप सबका मुंह बंद करवा दोगे और लोगों को डरा दोगे। आम आदमी तो वैसे ही नहीं बोल रहा है। आम आदमी को मतलब ही नहीं है कि तुम लूटो खसोटो, जो मतलब है करो, उसको अफेक्ट भी कर रहा है, लेकिन आम आदमी नहीं बोल रहा है हिंदुस्तान का। धीरे धीरे लोग चुप होते जा रहे हैं। जो बोल रहे हैं 10%, उनको भी चुप करा रहे हो तुम। बाद में वो क्या करेंगे? वो भी चुप हो जाएंगे, चैनल वैनल बंद कर देंगे, और नहीं तो फिर तुम्हारे तारीफ के कसीदे गढ़ना शुरू कर देंगे कि भाई जब हमें सच्चाई दिखाने में परेशान किया जाएगा तो हम क्या करेंगे बाद में? वो भी तो उसी भीड़ में शामिल हो जाएगा जो 90% चैनल्स हैं। तो एक तो ये हमारे प्रेस की आजादी को कर्व कर रहे हैं। जितने अखबार हैं या जो डिजिटल मीडिया है, उन सब पे वो नोटिस भेज रहे हैं। भाई तुमको कितनी तारीफ पसंद है भाई? सिर्फ तुमको तारीफ चाहिए क्या? क्रिटिक्स नहीं सुनना है क्या? तुम गलत करो और हम हुम्बो हुम्बो करके तुम्हारी तारीफ करें? नहीं करेंगे तारीफ। हम बोलेंगे हमें अरेस्ट करोगे, करवा लो अरेस्ट, हम जेल में सड़ेंगे। अब हमें अंग्रेजों से आजादी नहीं चाहिए, अब हमें इन राजनीतिक करप्ट तानाशाहों से आजादी चाहिए। ये देश इनके चंगुल में है, बात समझिए। मैं बिहार का हूं, मुझे पता है, मैंने बचपन से 90s से अपने बिहार को लूटते हुए देखा है। लालू प्रसाद यादव, आपको पता है उन्होंने कितना बढ़िया जंगल राज चलाया। हमने अपने आंखों के सामने लूटते हुए देखा, लोगों को बिहार छोड़ के भागते देखा। बाद में नीतीश कुमार आए, वो भी लूट रहे हैं, और वो तो ज्यादा लूट रहे हैं। अभी तो 71,000 करोड़ रुपए का एक निकल के आया कि उन्होंने सीएजी को रिपोर्ट में बताया ही नहीं कि ये कहां खर्च हुआ, उसका हिसाब किताब ही नहीं है वहां। 71,000 करोड़ रुपए, 71,000 करोड़ भाई साहब। एक आम आदमी 1,000, 2,000, 5,000, 1 लाख के लिए सोचता रहता है, 71,000 करोड़ गबन। किसके पैसे थे ये? सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स हैं, राज्य सरकार के अपने फंड्स हैं, आम आदमी का टैक्स का पैसा है, उड़ाए जा रहे हैं भाई। अपना फ्लैट खरीद रहे हैं, बच्चों को विदेश पढ़ा रहे हैं, विदेश में जमीन जायदाद संपत्ति बढ़ाए जा रहे हो यार। क्या चल रहा है ये नेताजी लोगों से? मैं बड़ा परेशान होता हूं उन चीजों से। ये मुझे बहुत बॉदर करता है कि ये देश आज कहां जा रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं, वीडियो शायद बहुत लंबा ना हो जाए, लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूं। और आप लोग जितने भी, मैं हाथ जोड़ के विनम्र विनती करता हूं कि प्लीज
एक ही उसका सॉल्यूशन मुझे दिख रहा है कि जहां जो भी आप देखें करप्शन होते हुए, छोटे शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, बड़े शहर में रहते हो, आवाज उठाइए, आवाज उठाइए। भले तत्काल बदलाव नहीं होगा लेकिन बदलाव होगा, और आवाज उठाना बहुत जरूरी है। मैं बता रहा हूं कि यही चाहते हैं कि पूरे डरा के लोगों की आवाज बंद कर दिया जाए, और उसके बाद तो मनमाना बिल्कुल इनका चलेगा, जो मन है वो करेंगे। सोशल मीडिया साइट्स पे ये बैन कर रहे हैं। नेपाल में देखा आपने क्या हुआ, वहां की सरकार ने सारे सोशल मीडिया को बैन कर दिया, तो देखिए आग लगा दिया लोगों ने, वहां सरकार ही बदल दिया। ये भी वही कर रहे हैं इंडिया में। हमारे सोशल मीडिया पे जो भी आप लिख रहे हो, व्हाट्सएप भी, सब के सब उनकी नजर में है। हम उनसे पूछ के लिखेंगे कि भाई साहब हम क्या लिखें जरा बताइए। उनके नेताओं को फोन कर लीजिए पहले कि हेलो क्या लिखना है बताइए, हम ये लिखे हैं। ये चल रहा है हमारे हिंदुस्तान में आज, और आप सबको दिख रहा होगा। मैं तो ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि सब लोग अपने अपने काम में, रोजी रोटी में इतना व्यस्त हैं कि ये बहुत हो सकता है बहुत लोगों को देख के भी अनदेखा कर देते हैं, चलो छोड़ो यार कौन जाएगा। लेकिन चलो छोड़ो यार से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये नहीं, ये एटीट्यूड गलत है, ठीक नहीं है, बहुत गलत हो रहा है। आवाज उठाइए। जब चुनाव हो, इलेक्शन हो, अभी बिहार में इलेक्शन होने वाला है, मैं जितने बिहार के हमारे बंधु भाई हैं, भाई बहन हैं, सब लोगों से मैं हाथ जोड़ के करता हूं विनती, अपने आसपास जो भी विधायक खड़ा हो रहा है उसमें जो सबसे कम करप्ट है उसको वोट दे दीजिए। जाति पे मत जाइएगा। आज देखिए उसी जाति के चक्कर में पूरे बिहार का आज पिछले 30-35 साल में क्या हाल किया है इन लोगों ने। लूट लूट के, खसोट खसोट के सुखा दिया, एकदम हार्ड मांस बच गया है बिहार का, ठठरी बच गया, ठठरी। बिहार में कुछ बचा नहीं है आज के डेट में। लोगों को लगता है ना पटना में चकाचौंध है, कुछ नहीं है भाई साहब, वो दिखावा है बाहर से। एक तो इनको थोड़ा भी शर्म नहीं आता है, बेशर्म। ये लोग कोई संस्थान बनाएंगे ना, सरकारी हॉस्पिटल बना दिया ऐसा, बाहर से चमकेगा एकदम, अंदर जाइएगा तो नल टूटा हुआ है, उसका जो गिट्टी निकला हुआ है, गेट टूटा हुआ है, सब निकाल के गेट सब बेच देता है, पता नहीं क्या करता है। पत्थर उठा के तोड़ दिया, उसके जो टाइल्स हैं वो टूटे मिलेंगे आपको, पानी ही नहीं है, पानी बह रहा है उधर, कुछ हो रहा है। ये है क्या मतलब? इसलिए हम टैक्स भरते हैं, इसलिए जिता के आपको भेजा जाता है क्या? और आप तो बड़ा वादा करके आए थे हिंदुत्व की बात, आ जाइए उस हिंदुत्व की बात भी कर लेते हैं थोड़ा। ये सरकार जान लीजिए, धर्म का चूरन चटा के, जाति का चूरन चटा के, जनगणना का चूरन चटा के, आरक्षण का चूरन चटा के आप लोगों को लूट रही है, आप लोगों को बेवकूफ बना रही है, ध्रुवीकरण कर रही है ये सरकार। आज देखिए समाज हमारा कैसे ध्रुवीकरण, मैं अपने बचपन से देख रहा हूं। हमारे गांव में थोड़े मोड़े मुस्लिम रहते हैं बेचारे, वो छठ भी करते थे पहले, दिवाली भी करते थे। अचानक से इस बीच में पिछले 7-8 साल 10 साल में पता नहीं क्या हुआ है, वो लोग कुछ अजीब अजीब बातें करते हैं। वो ध्रुवीकरण ऐसा हो गया कि वो थोड़े से अपना एक गुट जैसे बना लिया, छठ नहीं करते वो, दिवाली नहीं करते वो, आपस में जो एक भाईचारा था वो खत्म हो गया है। ध्रुवीकरण, मंदिर बनवा रहे हो तुम, हॉस्पिटल बनवाओ ना, ईमानदारी से डॉक्टर्स की बहाली करो ना, ईमानदारी से टीचर की बहाली करो ना, शिक्षा ताकि बढ़िया होगा है। एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और ट्रेन चलाएंगे, जो चीज आम आदमी को बॉदर कर रही है, जिसकी वजह से मिडिल क्लास फैमिली जो है परेशान हो रहा है, बेचारे दर दर की ठोकर खा रहे हैं, नौकरी नहीं है लोगों को मिल रही है, उसको ठीक करो ना। तो धर्म का चूरन चटा रहे हैं, मंदिर बनवा देंगे, मंदिर हो जाएगा, जय जय कहो, जय जय कहो। तुम हमें सिखाओगे धर्म का पाठ? धर्म का पाठ तुम नहीं पढ़ाओ मुझे, हमें आता है धार्मिक बने रहना। हम पूजा पाठ बड़ा पर्सनल चीज है, हम खुद कर लेंगे, आपकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ये जितने पहले मंदिर पे आपने जो है वो अधिकार जब जताया हुआ है ना अपने कब्जे में, उसको छोड़िए पहले, जितने मंदिर पे कब्जा आपने किया हुआ है। तुम सरकार चला रहे हो, तुम मंदिर पे क्यों तुम्हारा कब्जा है? जबरदस्ती हम इस पार्टी के हैं तो हमने हिंदुत्व का ठेका ले रखा है। आप ठेकेदार नहीं है आप हिंदुत्व के, है ना। ये ध्रुवीकरण करना बंद करिए, देश में आग लग जाएगा। जैसा आपने कर अभी माहौल बना दिया है ना, लोगों को बांट रहे हो तुम, आपस में समाज में सब लोग मिलजुल के रहते हैं, उनको बांट रहे हो, एक दूसरे का दुश्मन बना रहे हो। और मजे की बात, मुझे चिंता इस बात से होती है, चलिए जो कम पढ़े लिखे लोग हैं थोड़े,
है ना, उनको तो चलो माइंड वॉश आप कर सकते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी माइंड वॉश हो रहे हैं, उनका भी माइंड वॉश किया जा रहा है और हो जा रहे हैं वो। अरे आप तो बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग हो, आप सोचो तो सही थोड़ा कि ये क्या कर रही है सरकार हिंदुत्व के नाम पे। हिंदू डरा है, हिंदू खतरे में है, कोई हिंदू खतरे में नहीं है। और इतिहास को बार बार रटा रटा के बता बता के तुम क्या बताना चाह रहे हो? इतिहास किस में तुम थे क्या? वहां पे तुमने देखा थे क्या? नहीं थे ना आप। तो हमें सच्चा झूठा इतिहास मत बताइए क्या है, क्या था क्या नहीं। गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ के आप लोगों को यहां परेशान कर रहे हैं। इस देश की जनता को बेवकूफ बनाना बंद करिए। आप बहुत बड़े मतलब पावरफुल है ना लोग, किसी को भी अरेस्ट करवा दोगे किसी, भाई ठीक है, आप पावरफुल हैं, आप मुगलिया बादशाह हैं, मुझे पता है। अंदर कुछ और है, लेकिन बाहर से आपने पूरा चोंगा बना के मुखौटा पहना हुआ है, बढ़िया दिखावा करना है कि देखिए हम आपके दोस्त हैं। दोस्त नहीं है आप, आपकी दोस्ती सिर्फ कुर्सी से है। उसके लिए आम आदमी को आप कटवा सकते हैं, मरवा सकते हैं करोड़ों की संख्या में, ऐसा हुआ है पहले। तो हमें आप मत बताइए हमारे आप दोस्त हैं, दोस्त नहीं है आप। और कुर्सी आपकी बपौती संपत्ति नहीं है, जब तक है तब तक है, तब तक उसके बाद निकल लीजिए। बहुत लोग आए बादशाह बन के यहाँ पे, गायब हो गए। तो आप चिपक के ये ना ये मत कि मैं ही हूं, मैं ब्रह्म हूं। और ढोंग जो करते हैं ना कि मैं बड़ा गरीब आदमी था, मैं पहले ये था, मैं झोला उठा के चल दूंगा, सन्यास ले लूंगा। तो ले लीजिए ना, कितना बड़े सन्यासी वो दिख रहा है। आपका पूरा जो अरबों करोड़ों का जो पूरा जो आपका तामा झामा है, उससे पता चलता है कि आप कितने बड़े अच्छे साधारण रहने वाले इंसान हैं। बहुत साधारण है आप। साधारण होने का ढोंग मत करिए। और आपके पार्टी के जितने लीडर हैं ना, वो सब भी ढोंग करते हैं, खूब लिखते हैं सोशल मीडिया पे, जय कहो, शुद्ध मंत्र लिखेंगे ताकि लोगों को लगे देखिए कितना बेचारे अच्छे लोग हैं ना, मंत्र लिख रहे हैं, शास्त्र पढ़ते हैं। ये पढ़ते वढ़ते नहीं है, यहां से उठा लिया वहां से उठा लिया, लिख दिया मंत्र। आपको लग रहा है तो मंत्र पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़े होंगे, कुछ नहीं पढ़ा इन्होंने। श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक तक नहीं पता है। ये चेपने वाले इधर से उठा लिया, वो दिखावा है ताकि लोगों को लगे कि मैं ऐसा हूं। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो आज इतना ही। बस सॉल्यूशन में यही है, जहां भी मौका मिले इनको वोट के माध्यम से सबक सिखाना जरूरी है। नहीं तो ये तानाशाह बनते जा रहे हैं, इनको लगता है मैं ही ब्रह्म हूं, मैं तो जो चाहे करूंगा। और ये गलत हो रहा है। इसलिए मुझे आज लगा कि वीडियो बनाना चाहिए। आगे वैसे मुद्दों पे मैं वीडियो बनाता रहता हूं। वैसे मैं हूं एक्टर, लेकिन जो सामाजिक मुद्दे हैं जो आसपास होते हैं मुझे बॉदर करती हैं, तो इसलिए मैंने बात की। आवाज उठाइए, चुप मत रहिए। जहां भी करप्शन होता दिखे, जिस तरह से भी हो, फोन पर हो, मैसेज पे हो, ट्विटर पे हो, आवाज उठाइए, विरोध कीजिए। ठीक है, इनके हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, हुम्बो हुम्बो हुआ हुआ नहीं, भेड़िया नहीं बनना है। गलत कर रहे हैं तो इनको आवाज बोलिए गलत कर रहे हो, सही कर रहे हैं तो बोलिए सही कर रहे हो। बस अंधभक्त नहीं, ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बनना है, चाहे किसी बाबा का हो चाहे राजनीतिक नेताओं का हो। ये दोनों ही बेवकूफ बनाते हैं, दोनों ही आपका इस्तेमाल कर रहे हैं फॉलोअर बना के। फॉलोअर अंध नहीं बनना है किसी का। रास्ते मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी साझा कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो।